डिस्कवर दी वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया के अमन को तबाही के धाने पर लाने का जिम्मेदार वाहिद मुल्क अमेरिका जब अमन का अलंबरदार बनता है तो बड़ी हैरत होती है। हैरत होती है कि वो मुल्क जिसने एक तरफ जहां अफगानिस्तान में लाखों इंसान जंग की भीड़ चढ़ा दिए, तो वहीं दूसरी जानिब कश्मीर, शाम, फलस्तीन, म्यांमार, बर्मा, सोमालिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अमन के नाम पर तशद्दुद को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा भी तमाम रुए ज़मीन पर तबाह बर्बादी लाने के बाद भी जब इसका दिल न भरा तो इसने अंदर से निकलती आग बुझाने के लिए एक और घिनौना कदम उठाया और दुनिया को एक और अजाब से दोचार करने के लिए जरासीमी हथियारों की फैक्ट्रियां कायम कर डाली। इन फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले जरासीमों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी नस्ल कुशी है। जी हाँ नाजरीन, इस बात की तस्दीक उस वक्त हुई जब रूस ने इस बात का इंकिशाफ किया कि अमेरिका ने जमहूरिया जॉर्जिया में रूसी सरहदों के करीब जरासीमी हथियारों की फैक्ट्रियां कायम कर रखी हैं, जो कि मोहलिक किस्म के वायरस बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। ख़ुद हज़रात रूसी वजारत दिफा ने मजीद बताया कि हमारी तहकीकाती टीम के जायजे के मुताबिक अमेरिका ने रूसी सरहदों के करीब जरासीमी हथियारों की फैक्ट्रियां बना रखी हैं, जहां मुख्तलिफ इकसाम के इंसान कुश और वबाई बीमारियां फैलाने वाले खतरनाक वायरस तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, ये खौफनाक इंकिशाफ सुनने के बाद वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के भी तख्लीकार कौन हो सकते हैं। ये काम इस कदर वसी पैमाने पर जारी और सारी है कि इतलात के मुताबिक पता चल रहा है कि अमेरिका ने 300 लेबॉर्ट्रियों से रूसी शहरियों के जीनियाती सैंपल भी हासिल किए हैं ताकि इन्हें इस फैक्ट्री में हयातियाती और जरासीमी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सके। जबकि रूस के एक पार्लियामेंट के रुकन ने भी पार्लिमानी खिताब में इसे बायोलॉजिकल वार करार दिया है। ख़वातीन हज़रात, दरअसल बायोलॉजिकल वार में दुश्मन के खिलाफ जरासीम और वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है और इस मकसद के लिए इंसानों को निशाना बनाने के लिए जानवरों या फसलों और फलदार दरख्तों का सहारा लिया जाता है ताकि इनके इस्तेमाल पर ये वायरसेस इंसानों पर हमला कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो बायोलॉजिकल वार की एक तवील तारीख है। मसलन माजी में हजरत इंसान नबीज़, शराब, पानी और दीगर माकूलात में जहर मिलाकर अपने दुश्मन को तबाह करने का सामान पैदा करता था। ताहम जदीद तारीख में जंग अजीम अव्वल के दौर में बायोलॉजिकल वार की अहमियत मजीद बढ़ गई और ताकतवर मुमालिक के दरमियान इसके हुसूल का मुकाबला शुरू हुआ। जंग अजीम अव्वल के दौरान पहली मरतबा जर्मनी ने रूस, अमेरिका और इटली पर बायोलॉजिकल हमला किया। जर्मनी ने भेड़ों के रेवड़ों में सरतान, हैजा और जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाले वायरस के जहरीले इंजेक्शन लगाने के बाद इन्हें इन मुमालिक में भिजवा दिया, जिसके नतीजे में वहां वबाई अमराज फैल गए और हजारों इंसान लुकमा अजल बन गए। लिहाजा इस तबाहकुन हथियार की तबाही को मद्देनजर रखकर 1925 में जनेवा में बायोलॉजिकल हथियारों की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहिदा हुआ, जिसमें 29 ममालिक ने शिरकत की। ताहम अमेरिका ने इस मुआहिदे की मुखालफत करते हुए शिरकत से इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरी जंग अजीम की शुरुआत में जापान ने खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार बनाए, जिसका तजर्बा 1936 में 3000 कैदियों पर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर और इस जैसे दीगर मूजी वायरस छोड़कर जापान ने इन कैदियों को अजियतनाक मौत मार दिया। इस कामयाब तजर्बे के बाद सन 1940 में जापान ने चीन पर वायरस ज़दा पिस्सू, जो कि जूं की तरह का एक छोटा सा कीड़ा होता है, के जरिए हमला करवाया। यह तजर्बा कामयाब हुआ। बाद में इसी वायरस को तब्दीली के साथ बमों में डालकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, तारीख गवाह है कि जापान की बायोलॉजिकल कामयाबी को देखकर अमेरिका ने इस पर एटम बम गिरा दिया। जापान की बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रियों का खात्मा करने के बाद अमेरिका ने अपनी बायोलॉजिकल तख्लीक तेज कर दी। सन 1943 में अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में बायोलॉजिकल वार के हथियारों की लेबॉर्ट्री का इंकिशाफ हुआ, जबकि 1956 में अमेरिकी अफवाज को इनके किसी भी जंगी प्लान के लिए वाज़े हुक्म के जरिए यह बता दिया गया था कि बायोलॉजिकल और केमिकल वार को मुस्तकबिल की किसी भी जंग का बुनियादी जुज़ समझा जाए और इसके लिए किसी भी किस्म की मजीद तशरीह या अहकामात की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अमेरिकी अफवाज को फर्स्ट स्ट्राइक की इजाज़त दे दी। फिर शायद कांग्रेस के नए आने वाले अरकान को कुछ एहसास हुआ और उन्होंने फर्स्ट स्ट्राइक कैप्शन ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट हाउस ने इनकी एक न चलने दी और उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने पेंटागन को बायोलॉजिकल हथियारों के लिए मुख्तस किए गए फंड्स $75 मिलियन से बढ़ाकर सालाना $350 मिलियन कर दिए। इतना बड़ा फंड दुनिया भर के दिफाई माहिरीन के लिए हैरानकुन था। नाजरीन, इससे कबल 1948 में पेंटागन कमेटी की पेश की जाने वाली रिपोर्ट में यह तजवीज़ किया गया कि अमेरिका किसी भी जगह कोई मिसाइल या रॉकेट वगैरह गिराता है तो इसका साफ पता चल सकता है कि ये कहां से आया है और किसने फेंका है।
लेकिन अगर रॉकेट और मिसाइल हमलों के बजाय किसी शहर में अचानक वबाई अमराज फूट पड़े तो किसी का भी ध्यान नहीं जा सकता कि ये किसी दूसरे की वजह से फैली हैं। लिहाजा दोस्तों, अब इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि ये सब एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है, जिसे एक बायोलॉजिकल हथियार की शक्ल में पेश किया गया और जिसका मकसद दुनिया पर दजाली क़ुव्वतों को कंट्रोल हासिल करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम शैतानी हथकंडों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय हम तक ज़रूर पहुँचाते रहा करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।